हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ऐसे नए मिस्टीरियस वीडियो देखने के लिए। फ्रेंड्स, हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में जन्मे योग व आध्यात्म को विदेशों में पढ़ाया जा रहा है, जबकि हम विदेशी संस्कृति का अनुकरण किए जा रहे हैं। क्या ये शर्म की बात नहीं है? विदेशों में बहुत सी जगह टेलीकिनेसिस की प्राइवेट और फ्री कक्षाएं चलती है, जबकि हम लोग इन विषयों पर केवल बहस और चर्चा करके छोड़ देते हैं। टेलीकिनेसिस के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से इंसान किसी भी वस्तु को बिना छुए हिला सकता है। आप जब टेलीकिनेसिस के बारे में नेट पे सर्च करोगे तो आपको कई ऐसे टेलीकिनेसिस के लेख मिल जाएंगे जिनके अंदर यह दावा किया गया है कि इंसान अपने दिमाग की ताकतों को जागृत करके आसानी से किसी भी वस्तु को बिना छुए हिला सकता है। लेकिन यदि आपको प्रूफ दिखाने की बात की जाए तो वे इसका प्रूफ नहीं दिखा पाते। और विज्ञान की बात करें तो विज्ञान इस बात को हमेशा से टेलीकिनेसिस को नकारता रहा है। विज्ञान के अनुसार इंसानी दिमाग के पास ऐसी कोई ताकत नहीं होती है जिसकी मदद से किसी वस्तु को बिना छुए हिलाया जा सके। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं टेलीकिनेसिस क्या है। टेलीकिनेसिस एक ऐसी विद्या है जिसका प्रयोग करके आप अपने सामने रखी दूर पड़ी किसी भी वस्तु को हिला सकते हैं, वो भी बिना उस वस्तु को छुए। हम इसको रियल नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए नीचे हम कुछ विधि दे रहे हैं जिनको आप घर पर ट्राई कर सकते हैं और ये तय कर सकते हैं कि ये रियल है या फेक। कनेक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड माइंड। टेलीकिनेसिस सीखने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है ध्यान केंद्रित करना। आपको सबसे पहले ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करना चाहिए। आपके मन को पहले किसी एक चीज पर एकाग्र करने की कोशिश करें। टेलीकिनेसिस करने से पहले आपको रिलैक्स होना चाहिए। आपके दिमाग के अंदर जो विचार चल रहे हैं उनको बंद कर देना चाहिए और दिमाग को शांत करना चाहिए। बिलीविंग भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आप जो करने जा रहे हैं आपको उस पर पूरा विश्वास होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो सच है, तभी आप इसको कर पाएंगे। विजुअलाइज। आप जिस ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हैं उसे लेकर महसूस करें कि वह आपका ही एक हिस्सा है और आप उसको मूव करना चाहते हैं, यानी आप कल्पना करें कि वह आपसे जुड़ा हुआ है। प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि टेलीकिनेसिस आप एक दिन के अंदर ही सीख जाएंगे। आपको इसके लिए रोज 10 से 15 मिनट तक मेडिटेशन करना होगा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी ही जल्दी इसको सीख पाएंगे। टेलीकिनेसिस को करने से पहले आपको हम 3 स्टेप बता रहे हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा, तभी आप अपने से दूर रखी वस्तु को अपनी दिमाग की ऊर्जा से मूव कर पाएंगे। स्टेप 1। सबसे पहले आपको अपने दिमाग को उस ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करना है जिसको आप मूव करना चाहते हैं। ऐसा 10 मिनट तक करना है। स्टेप 2। अब ऑब्जेक्ट के साथ आपको कनेक्शन स्थापित करना है और ये महसूस करना है कि वो ऑब्जेक्ट आपका हिस्सा है। स्टेप 3 और अंतिम स्टेप के अंदर आपको ऑब्जेक्ट को मूव करना है। यदि आपके प्रयास करने के बाद भी मूव नहीं होता है तो आपको फिर से ट्राई करना चाहिए। साइबॉल एक्सरसाइज। आप इसको सीखने के लिए और अभ्यास शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मिलाएं। इसके बाद 1 मिनट तक ऐसे ही रखें और फिर उनको धीरे धीरे अलग करें। क्या आपको महसूस हो रहा है कि इनके बीच में ऊर्जा है? अपने दोनों हाथों के बीच में एक ऊर्जा की गेंद को बनाने की कोशिश करें। यदि आप इसमें सफल हो जाते हैं तो आप आगे की स्टेप के लिए तैयार हो चुके हैं। एक्सरसाइज नंबर 2।
पेन रोल एक्सरसाइज। सबसे पहले एक ऐसा पेन ले जो कि काफ़ी हल्का हो। उसके बाद उस पेन को टेबल पर रखें और आप टेबल के पास कुर्सी पर आराम से बैठ जाइए। पेन आपके जस्ट सामने होना चाहिए। सबसे अपने मन को उस पेन पर एकाग्र करने की कोशिश करें। कुछ समय आपको एकाग्र होने में लग सकता है। उसके बाद ये फील करें कि ये पेन आपका ही हिस्सा है और फिर उसे दिमाग से बिना हाथ लगाए मूव करने की कोशिश करें। एक्सरसाइज नंबर 3, द पेंडुलम एक्सरसाइज। इस तरीके के अंदर आपको एक पेंडुलम या कुछ ऐसी वस्तु लेनी है जो कि पेंडुलम की तरह काम करती हो। उसको एक हाथ से पकड़कर आराम से बैठ जाना है। आप चाहे तो किसी मेज पर भी बैठ सकते हैं। फिर उस चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करना है और अंत में उसको अपनी दिमाग की ताकत से मूव करना है और ये बार बार करके देखना है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो टेलीकिनेसिस के बारे में। आप टेलीकिनेसिस कैसे सीख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। आप ये ट्राई कर सकते हैं और इसके बारे में आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।